अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माय मॉम्स किचन की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद की मुबारकबाद। अल्लाह पाक आप सबकी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए और जो हमारी कोताहियाँ होगी अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमाए और जो हमने फ़राइज़ सर अंजाम दिया अल्लाह पाक उनको कबूल और मंजूर फरमाए और हम ऐसे ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज है चांद रात और ईद की कल के लिए तैयारी हो रही है, तो इसलिए चिकन जो था उसको वॉश कर दिया गया था, बोनलेस को भी, और जो वेजिस थी उनको भी वॉश कर दिया गया था। तो यहाँ पे माँ जी जो है ना वो जेलीस बना रही थी दूध दुलारी के लिए। तो यहाँ पे एक उन्होंने ग्रीन जेली का पैकेट बनाया था और एक रेड जेली का पैकेट। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीज जो है वो जल्द इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मामा जी ने इनको थोड़ा थिक रखा हुआ था कि उनके क्यूबिक फॉर्म्स बनाने थे। तो इनको यहाँ पे बना के तो मामा जी ने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर पे ही कि ये सेट हो जाए। ये थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ही रुके पड़े हुए थे तो ये सेट हो गए थे। और इसी तरह ही ये रेड जेली जो थी उसको भी मामा जी ने बना लिया था। इसका भी सेम प्रोसेस ही था कि उसको बना के उसी एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था और रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था और फिर वो इजीली सेट हो गए थे आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। सेट होने के बाद माँ जी ने उनकी क्यूबिक फॉर्म में कटिंग कर ली थी और कट करके उनको ऐसे सेपरेट कर दिया था। तो इसी तरह ही रेड जेली के साथ भी उन्होंने इसी तरह किया कि उसको भी कट करके तो उन्होंने सेपरेट कर लिया था। इसके आप बड़े क्यूब्स भी बना सकते हैं और छोटे क्यूब्स भी बना सकते हैं। सो मामा जी ने इनके थोड़े बड़े-बड़े क्यूब्स बनाए थे। यहाँ पे जो है कस्टर्ड जो रेडी कर रहे थे उसका। यहाँ पे माँ जी ने कस्टर्ड के अंदर मिल्क को ऐड किया और उसको जो है ना लिक्विड फॉर्म में ही बना लिया था। और यहाँ पे देखें इसके लिए कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब माँ जी ने इसके अंदर क्रीम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ों की जो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ों की रेसिपी इंशाल्लाह आपको मिलेगी, इस बात की आप टेंशन नहीं लें। तो अभी यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हो चुका है और अब इसको जो है ना डेकोरेट करने का टाइम आ चुका है। इसको थोड़ा-सा सेट होने देंगे, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा हो जाए, तो देन हम इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। जैसे ही कस्टर्ड ठंडा हुआ तो माँ जी ने ग्लास लिया और उसके अंदर जेली को ऐड किया और केक्स जो थे उनको सेट किया। ये कोई भी आप केक ले सकते हैं, किसी भी तरह की डेकोरेशन की जा सकती है। तो यहाँ पे मामा जी ने स्विस केक जो मिलते हैं बाहर से वो लिए थे और उनको मामा जी यहाँ पे ऐड कर रही थी। इसको ऐड करने के बाद माँ जी ने इसके ऊपर जो है कस्टर्ड को ऐड किया था। कस्टर्ड को ऐड करने के बाद माँ जी ने ऊपर से बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी। तो उन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद उन्होंने तकरीबन 6 ग्लासेस को बनाया था। ये सब चीज़ें अगर रात को रेडी हो जाए ना तो सुबह बहुत आसानी होती है क्योंकि सब जब नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं तो हमारे यहाँ पे ये है कि वो सारे ना हमारे घरों में आते हैं ईद मिलने के लिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें पहले अगर रेडी होती है ना तो अच्छा लगता है कि आके आपके घर में आपके साथ बैठे खाए तो थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे मामा जी उनके लिए डेकोरेशन वगैरह देखिए कितने प्यारे से करी थी। ग्लासेस को इतने अच्छे से मामा जी ने डेकोरेट किया। माँ जी ऐसे ही हर ईद पे कोई ना कोई नई डिश बनाती हैं हर किसी के लिए। तो इस दफ़ा जो था ना हमारे लिए ये सरप्राइज़ेज़ थे, गिफ्ट्स थे क्योंकि हमारी मैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर्स जो हैं वो तालियाँ सुना रही थीं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ेज़ थे। तो यहाँ पे मामा जी ने उनको डेकोरेट कर दिया था और बहुत अच्छे से मामा जी ने उनको डेकोरेट किया है और देखने लुक वाइज़ अगर अच्छे हो ना तो टेस्ट भी खुद ब खुद अच्छा लगने शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये है फाइनल लुक और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और साथ ही माँ जी ने बनाई थी नवाबी सेवइयाँ और ये सही क्रंची और स्वीटी थी। तो यहाँ पे मम्मी ने उसको सही तरह से सेवइयों को जो है ना तोड़ के तो छोटा-छोटा करके
उनको फ्राई कर लिया था, जो शैलो फ्राई होता है उसको शैलो फ्राई करके उसके अंदर पाउडर शुगर को ऐड किया था। तो पाउडर शुगर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके तो उन्होंने इसको ना बनाया था। तो इसके लिए भी जो है कस्टर्ड जो है रेडी हो चुका था और साथ जो है ये सेवइयाँ भी रेडी हो चुकी थी। जो ये कस्टर्ड रेडी हुआ तो बस साथ ही इनको इसको भी डिश आउट किया था। इसको डिश आउट करते साथ ही माँ जी ने थर्ड डिश बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे कस्टर्ड जो है रेडी हो चुका था तो अब इसको बस डिश आउट करने का टाइम आ गया था और ये अब इंशाल्लाह डिश आउट होगा। आप देखिए, बताइएगा, लाज़मी कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको कैसा लगा है। यहाँ पे ये बाउल था, उसके अंदर माँ जी ने सेवइयाँ जो थी वो ऐड की है। सेवइयाँ ऐड करने के बाद माँ जी ने इसके अंदर कस्टर्ड को ऐड किया है, इनकी लेयर्स दी हैं और इसको गार्निशिंग किया है कुछ नट्स थे उनके साथ और जो सेवइयाँ थी उनके साथ अच्छे से गार्निशिंग करके तो माँ जी ने इनको ये सेवइयाँ तैयार होगी। इनको कहते हैं नवाबी सेवइयाँ। तो सही क्रंची और स्वीटी हैं। तो अभी जब ये सही तरह से चिल्ड हो जाएंगी तो तब पता चलेगा कि ये कैसी हैं। माँ जी ने इनकी 3 to 4 लेयर्स जो थी वो बनाई थी। अब ये लास्ट जो लुक थी, लास्ट लास्ट जो इस लेयर थी ना, उसकी सरफेस थी तो उसके ऊपर माँ जी ने उन्हीं सेवइयों को थोड़ा सा गार्निशिंग किया और नट्स जो थे उनको गार्निशिंग करके तो ये जो है ना चिल होने के लिए रख दी ओवरनाइट। क्योंकि आप जानते हैं जितनी स्वीट चिल्ड होगी उतनी ही अच्छे से अच्छी लगेगी, इसका टेस्ट इंक्रीज होगा। तो वो आपको पता है इन्हांस करने के लिए इसको चिल्ड करना लाजमी होता है हर स्वीट को। यहाँ पे चाट रेडी हो रहा था, इसके लिए बुनिया, चने, प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ मिक्स हो चुका था चाट मसाला डल के तो ये ऐड करके बिल्कुल रेडी हो चुका था। साथ ही माँ जी ने माइक्रोनीज बॉईल कर लिए थे और साथ जो थे वेजेस थी, मटर थे, गाजर थी और शिमला मिर्च थी, मामा जी ने उनको भी ऐड कर लिया था। उनको ऐड करने के बाद मामा जी ने उनको भी बॉईल किया और उसके बाद मामा जी ने चिकन लेके और उनके मसाला वगैरह बना के उसके अंदर सारी वेजेस ऐड की और सोया सॉस वगैरह डाल के मेरे तो मुँह में भी पानी आ गया है और ये माइक्रोनीज ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स करके तो ये भी रेडी कर दिया था। तो साथ ही ये जब रेडी हो गया तो मामा जी ने इन सारी चीज़ों को रखा और हमारी ईद की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कंप्लीट। उसके बाद बर्तन धोने का काम था और सिर्फ बर्तन संभालने का काम था। घर को साफ़ किया क्योंकि सुबह नमाज के लिए भी जाना था और फिर काफ़ी लेट भी हो गए थे। तो यहाँ तक कि हमने सारी चीज़ें बना के बस आज ईद के लिए यही चीज़ें अभी तक रेडी की थी। ईद की रूटीन जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। कल इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी। ये इसकी फाइनल लुक थी और ये बहुत 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 टेस्टी लग रहा है। और ये हमारी ईद की तैयारी होगी, जो हमारे ड्रेसेस थे, हमारे जूते वगैरह, ज्वेलरी, वो सारी चीज़ें जो है हमने एक तरफ सेट करके रख दी थी। तो ये हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।